सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव, गौरी शंकर महादेव की जय। बहुत ही दिव्य सत्संग है, सभी साधक ध्यान पूर्वक सुने। नाम जप में जब हम नाम जप करते हैं तो हमें कुछ बातें, कुछ सावधानियां रखनी चाहिए जिससे हमारा नाम जप आगे बढ़ता रहे। नाम जप में हम क्या त्रुटि करते हैं, हमसे क्या गलती होती है जिससे हमारा नाम जप से मन विमुख होने लगता है। देखो, नाम जप करते हुए पहले तो नाम जप करते रहते हैं और चेक करते रहते हैं हम कि हमारा नाम जप सिद्ध हुआ कि नहीं, कोई अनुभव हुआ कि नहीं। हम किसी को बताने लग जाते हैं, हम तो बहुत भजन करते हैं, हमें कोई भी अनुभव नहीं हो रहा है, कोई भी बातें। देखो, नाम जप करते हो, भगवान की भक्ति में लगे हो, तो अनुभव होना और अनुभव को बताना, ये बहुत बड़ी अनुभव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो हम अपने अंदर चेक करें कि क्या गलती हो रही है। और अनुभव होना भजन में ये तो शुरू से ही होने लगता है। नाम जप करोगे, जब आप अच्छे से देखो, अच्छे से नाम जप करोगे तो शुरू से ही अनुभव शुरू हो जाते हैं। पर साधक को अनुभव के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए कि कुछ अनुभव हो तभी हम मन को हमें सत्संग सुनते हुए आगे रखना है। मन को अनुभव में या छोटी छोटी बातों में नहीं फंसा के रखना है। हमें तो कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, इतने समय से भजन कर रहे हैं, अभी तक कुछ लाभ नहीं हुआ। भगवान कृपा करके अनुभव देते हैं ताकि आपको नाम जप भक्ति में और ज़्यादा दृढ़ता और ज़्यादा विश्वास हो। अनुभव होता है, नाम जप से बड़े बड़े विलक्षण अनुभव होते हैं, बड़े बड़े जो आप समझ भी नहीं पाओगे, ऐसे ऐसे विलक्षण अनुभव होते हैं। निरंतर नाम जप, ये नहीं कि 2-4 माला नाम जप करते हैं और सोचते हैं कि हमारा सब कुछ हो जाए, हमारा अनुभव भी होने लगे, सब कुछ भी होने लगे। 2-4 माला करने से नहीं होगा, निरंतरता, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप। और नाम जप में कुछ सावधानियां रख कर जप करना है ताकि हमें नाम जप का लाभ मिले। हम विषय सेवन से दूरी रखें, अपने आप को विषय पुरुषों से दूरी रखें। सांसारिक जो प्रपंच में लगे हुए हैं, जिनका मन प्रपंचों में रमा हुआ है, जो केवल संसार की ही बातें, संसार का ही दृश्य, संसार के ही व्यवहार में रमे हुए हैं, उनसे किंचित मात्र भी व्यवहार नहीं करना है। अगर उनसे व्यवहार करोगे, मन भजन से विमुख होगा, विषयों में जाएगा, संसार के वो प्रलोभन वाली बातें करेंगे। इसलिए उन लोगों से दूरी रखो। आप अगर भजन में, नाम जप में आगे बढ़ना चाहते हो तो ऐसे लोगों से बिल्कुल भी दूरी हो जाओ जो केवल संसारिक विषयों में लगे हुए हैं। किंचित मात्र भी उनको भगवान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति कोई भी मन में भावना नहीं है। केवल खाने और सोने में, आलस और प्रमाद में उनका मन लगा हुआ है, उसी में वो आनंद लेते हैं। उन ऐसे लोगों से कभी भी भजन की बातें ना करें, नाम जप की बातें ना करें, ऐसे लोगों को सलाह भी ना दें। आप सलाह दोगे, आपसे तर्क करेंगे, आपसे तर्क के द्वारा बात करने लगेंगे। ये दिन भर बैठकर नाम जप करता है, इसे देखो, ऐसे लोगों से दूरी ही बना कर रखना अच्छा है। अगर ऐसे लोगों से आप नहीं दूरी बनाओगे, नाम जप में आगे नहीं बढ़ोगे। सबसे बड़ा कुसंग है, कुसंग का असर बहुत बड़ा है। कुसंगों से दूरी रखो अपने आप को। वो संसार के चीज़ों में, शरीर में, भोगों में, धन पद संसार में लगा हुआ मन
वो भगवान की भक्ति सत्संग में नहीं लगता है। जब तक उस जीव को भगवान मोड़ कर नहीं, ऐसी परिस्थिति में नहीं फंसाते, तब तक उस जीव को नहीं, वो खुद वो भगवान के ऊपर छोड़ दो, वो भगवान समझाएंगे। हमें किसी को नहीं बताना है। और निरंतरता नाम जप, कई प्रकार से हमें क्रोध दिलाने का प्रयास किया जाएगा, कई प्रकार के लोभ आएंगे सामने। कभी बहुत ज़्यादा लोभ आ जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा क्रोध आ जाएगा। ये सब सहते हुए आगे बढ़ना है। देखो, क्रोध, नाम जप में क्रोध जो है, ये इसको जो सहते गया वो बहुत आगे निकल जाता है। क्रोध को जो सह गया, क्रोध को, लोभ को, मोह को, तो ये सब नाम जप से ही हो जाता है। हम जितना नाम जप करने का प्रयास करेंगे, ये सब धीरे धीरे अपने आप नष्ट होते चले जाएंगे। तो हमें निरंतरता नाम जप में आगे बढ़ाना है, निरंतर लगे रहना है, और ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करने का अभ्यास। और आलस, सबसे बड़ा आलस है ज़्यादा निद्रा ना लेना। निद्रा उतना ही जितना हमारे शरीर के लिए, स्वस्थ के लिए काफ़ी हो। 5 से 6 घंटे, या गृहस्थ हो तो ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे, इससे ज़्यादा नहीं। 6 घंटे से 7 घंटे बहुत है। ये नहीं कि दिन में भी सो रहे हैं, दिन में भी प्रमाद कर रहे हैं, आलस आ रहा है। भजन करना है तो ये सब से दूरी रखो अपने आप को। निरंतरता नाम जब तभी होगा जब आपका भोजन कम होगा, शुद्ध सात्विक होगा, आहार जैसा वैसा मन का विचार होता है, वैसे ही हमको आहार शुद्ध रखना है। विचार को शुद्ध रखने के लिए सत्संग निरंतर, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग सुनना और निरंतर नाम जप, संतों का संग करना, जिससे हमें भजन की बातें, नाम जप, सत्संग मिलता रहे और हमारा मन उत्साहित रहे, हम नाम जप में आगे बढ़ते रहें। ज़्यादा भोजन ना करना, इससे हमारे भजन में विघ्न होता है। भोजन उतना ही जितना से शरीर चल सके। ज़्यादा भोजन करना ये प्रमाद, आलस को बढ़ाता है। इसलिए निरंतर नाम जप करने के लिए हमें कम से कम भोजन शुद्ध सात्विक हो, और निरंतरता मन को बार बार नाम में लगाते रहना। नाम की महिमा सुनकर, नाम जो पकड़ लिया, निरंतर जप करने लगा, सब कुछ पा जाएगा। नाम जप में बहुत शक्ति है। सुमिरी पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। नाम जप जो कर रहा है उसका कोई भी अनिष्ट नहीं हो सकता है। निरंतर नाम जप में लगे रहें। हम जितना नाम जप करते चले जाएंगे, उतने हमारे मन की मलिनताएं नष्ट होती चली जाएंगी। इसलिए निरंतर नाम जप में लगना ही, और जो निरंतर लगे हैं, थोड़ा परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं नाम जप में, वो बहुत ही दिव्य ऊंचाई पर जाते हैं। अगर आगे बढ़ना है तो मेहनत परिश्रम करो नाम जप में। सोने और खाने में समय मत बर्बाद करो, संसार के प्रपंचों में समय को बर्बाद मत करो। निरंतरता नाम जप में लगे रहो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो, फिर देखो आपको क्या क्या प्राप्त होता है। अभी हम संसार के प्रपंचों में लगे हैं और सोचते हैं कि अनुभव हो जाए। ये सब प्रपंच वाली बातें हैं। प्रपंच भी करोगे, विषय चिंतन भी करोगे, तो कहाँ से अनुभव होगा। अनुभव की बातें करते हैं, भजन की बातें करते हैं, नाम जप की बातें करते हैं, और मन हमारा, हम करते क्या है। और हम नाम जप ही करें, नाम जप ही सब कुछ कर देगा। बस हमें निरंतरता नाम जप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा। मन लगे ना लगे, मन कैसा भी हो, हमें नाम जप पर ही ज़्यादा एकाग्र करना है। वो धीरे धीरे सब नाम जप अपने आप कर देगा।
आग को छुओगे, आग को बताने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ जलाओ। बस आग के पास जाओ और जैसे आग के पास जाओगे वो आग अपना काम कर देगी। आग को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें यहाँ जलाओ, बस अपने आप को वहाँ ठार कर दो। वो कहाँ कहाँ जलाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। वैसे ही भगवान का नाम अगर कैसे भी जप करने लगे हो, कैसे भी, तो सब काम अपने आप करेगा। नाम में बहुत शक्ति है। नाम नामी को अधीन कर लेता है, भगवान को अधीन कर लेता है। भगवान का नाम जप करके क्या नहीं कर सकते। बस निरंतर लगो, थोड़ा गलत आहार, गलत चिंतन से बचो, गलत लोगों का संग से बचो, और जो शरीर संसार के में मन लगाए हुए हैं, भोगों में मन लगाए, धन पद में, इन लोगों से दूरी रखो, तभी आप आगे बढ़ोगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री।